नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे आप जो है सुबह से ही देखते चले आ रहे हैं। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आलू के वर्ष 2024 में 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के भी रेट मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में आलू में और ज़्यादा तेजी की संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी धमाकेदार खुशखबरी देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने या पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर किसान विरोधी लोग और मंदड़िया और जो आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी भूरे पर गुलाल की तरह उलीच रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सभी के पैर उखड़ जाएंगे। और यकीनन मुझे इतना विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आलू की वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिससे आप लोग भी आलू में, कई तो कहते हैं कि आगे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सोनू चौधरी कहता है यदि आपका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्पित है, तो आलू में तो वो क्रांति आएगी, आलू वो इतिहास लिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि आप शुरुआत से ही कल्पना नहीं कर रहे थे कि आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। आप लोगों का तो बस वही था कि 800-1000 रुपये कट्टा बिकता रहेगा और हमें मिलते रहेंगे। लेकिन किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने वो रिपोर्ट रखी और उसकी बदौलत आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज के रेट डेट में भी आलू कोई भी मद्दा नहीं है। समझदार किसान आज भी अपने आलू को समझदारी के तहत जो है कुछ आवश्यकताएं बिक्री कर रहे हैं, नई आवश्यकताएं, तो वो शांत बैठे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज से कितने प्रतिशत की जिलेवार निकासी हो चुकी है वो मैं कल आपको दिखा चुका हूं। उसमें थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, जैसे कि बदायूं है या संभल है, यहाँ पर निकासी 65% के आसपास बताई है, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो 58-59 ही दिखा रही है। तो इसे भी आप सुधार कर लीजिएगा। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम खुशखबरी नहीं देते, हम जमीनी सच्चाई दिखाते हैं। यदि आपको 4 पैसे अधिक लोग कमाने का मौका मिले तो हमारी जेब से क्या जा रहा है। तो किसान साथियों, चाहे आप शुगर फ्री बेल्ट के किसान हो जिसमें आप चिप्सोना आलू करते हो, या सूर्या, या LR, T7, T9 या डायमंड, तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है। तो जूट वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी बिगेस्ट है, क्योंकि ये क्रिटिकल समय है जो कि 5 से 6 दिन में निकल जाएगा और फिर आलू में अच्छी तेजी आएगी और इसका सीधा श्रेय आप किसान भाइयों को जाएगा। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को आलू में तेजी किस तरीके से आएगी उस बारे में बताने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दुलीचंद, जो कि आलू के बीज के महारथी के रूप में भी जाने जाते हैं, उनके द्वारा तमाम चीज का जो है प्रयोगशाला में उनकी अपना एक्सपेरिमेंट है, जिसकी बदौलत उन्होंने कई आलू की प्रजातियों पर गहन शोध प्रस्तुत किया है और कई नई प्रजातियों को विकसित किया है आलू किसानों के हित में। लगातार वो कैंपेन चलाते रहते हैं ताकि किसानों को अच्छे से अच्छे बीज की प्राप्ति हो। जब बीज अच्छा होगा तो फिर जो है उसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। अब किसान साथियों, ऊना होशियारपुर इस समय पर जो स्थितियां और परिस्थितियां जो चल रही है ना, पहले वो हसन के नाम पर चल रही थी, तो हसन के नाम पर भी आप लोगों को कई जगह डराया धमकाया गया था, लेकिन अब जो है आप लोगों को ऊना होशियारपुर के नाम से डराया धमकाया जा रहा है। किसान साथियों, डॉक्टर दुलीचंद जी ने आज ऊना के सैकड़ों किसानों से फोन पर वार्ता की और वार्ता करने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि आलू की बुवाई अभी 15 दिन लेट हो गई है और 2 तारीख से यानी कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हैवी डेस्टिनेशन की वजह से, एक तो हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली NCR हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो है आप लोगों को भारी से अति भारी बारिश जो है देखने को मिलेगी, जिसके पूरे हफ्ते चलने की IMD द्वारा यानी भारतीय मौसम विभाग द्वारा चेतावनी भी जारी कर दी है।
अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए मैं कुछ डॉक्टर दूलीचंद जी के, जो कि किसानों से वार्ता हुई है, जो बड़े बड़े दिग्गज किसान हैं, जो उनसे बीज लेके जाते हैं, कहीं अन्य जगहों से भी बीज लेके आते हैं, उन्होंने जब उनसे बात की तो वो सच्चाई निकल कर आई, जो कि दिल्ली के आड़तिया भी नहीं बताते हैं। इनके द्वारा जो बातें किसानों के साथ की जाती हैं, उसका सीधा श्रेय किसानों को मिलता है। किसानों की सफलता उनकी एक पहचान है। तो जब उनके द्वारा किसानों से बातचीत की गई तो वो तथ्य सामने निकल कर आए, जो कि आप किसानों को आलू के अच्छे रेट भी दिलवा सकती है। आप इससे आप एक आइडिया लगा लीजिए कि क्यों कोई आलू विशेषज्ञ इस क्षेत्र में, जबकि ये हालत जो है कृत्रिम रूप से आड़तिया व्यापारियों का मार रहे हैं, व्यापारी कोल्ड मालिक और किसानों का मार रहे हैं, सब यही उथल पुथल बाजार में मची हुई है। लेकिन कृषि आलू विशेषज्ञ डॉक्टर दूलीचंद को क्या मतलब निकल रहा था कि इस चीज का पटाक्षेप करने का, क्योंकि एक ही मकसद था, आलू किसान का हित। अब इस से एक बात ये स्पष्ट हो गई कि शुगर फ्री किसानों के लिए ये जो अभी कॉल रिकॉर्ड आपने सुना डॉक्टर दूलीचंद जी के मार्फत, तो आपने ये देखा कि उन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने ये बताया कि जो है 10 से 15 दिन बिजाई लेट हो गई। जो 5 से 7% आलू जो है ऊना में लगा था वो खत्म हो गया, क्योंकि आलू की बीज की कीमतें इस समय पर काफी ज्यादा हैं। किसान खेत तैयार करके बैठे थे, पानी ज्यादा पड़ गया। अभी ये तो हाँ 10-15 दिन की बात है, लेकिन कल से जो बारिश होगी, जो कि अति भारी बारिश है, उससे कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन और बढ़ जाएंगे। यानी कुल मिला के सोनू चौधरी के उस दावे पर भी प्रकृति मोहर लगाने जा रही है, जिसमें सोनू चौधरी ने यह कहा था कि ऊना की फसल 1 महीना से लेकर 1.5 महीने की लेट हो जाएगी, और जो आलू नवंबर में आता था वो नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो ऐसे में जो आपाधापी शुगर फ्री बेल्ट में मची हुई है या जूट बेल्ट में मची हुई है, उससे काफी हद तक निजात मिलेगी। जहां जहां पर शुगर फ्री का आलू जाता था, तो कहीं ना कहीं, जैसे मुंबई की मंडी है, गुजरात की मंडियां हैं, तो यहाँ पर जब शुगर फ्री जाता था तो जूट के रेटों पर इफेक्ट डालता था। अब चूंकि शुगर फ्री बेल्टों में संशोधित जो कोल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कोल्ड मालिक हैं, उन लोगों द्वारा बताई गई है 60 से 65% के बीच में निकासी है, यानी 65% आप मान सकते हैं। तो अब जो है इसमें 20% बीज भी लगेगा। तो 60 में 65 में अगर आप 20% भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा बैठता है 85। अब ऐसे में 15% आलू है और महीने हैं 3 शुगर फ्री के लिए, सितंबर अक्टूबर, और आप फिर जानते हैं दिसंबर में तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 15% में भी कुछ आलू हल्के भी होंगे, कुछ मीडियम भी होंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो कि मंडियों की होती है। उस 15% में महज 7 या 8% ही बढ़िया होगा। तो ऐसे में आपको इस दिमाग से, जो आपके दिमाग में इन मंदड़ियों ने, किसान विरोधी लोगों ने कचड़ा भर दिया है, इस कचड़े को निकाल फेंकिए। देखो, मैं अपनी बात पर आज भी अड़ग हूं, बस आप अपना धैर्य और संयम मत खोना, क्योंकि मेरे जो हौसला है ना किसान साथियों, वो आप लोगों से है। यदि आज मैं इस सत्यता की राह पे चल रहा हूं, आपको जो जानकारियां दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं काफी लोग जो हैं मुझसे प्रभावित होंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा कृषि विशेषज्ञ, आलू विशेषज्ञ डॉक्टर दूलीचंद जी का। उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर अरेंज किया और उन्होंने मुझे ये डाला कि आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं और आप इसको किसानों के सामने रखिए, जिससे किसान हड़बड़ाहट में आकर आलू की बिक्री ना करें, क्योंकि आलू का भाव उठान पे आएगा और इससे आलू के रेट किसानों को मिलने चाहिए। और तब आलू किसानों को इसके रेट मिलेंगे तो किसान का विश्वास आप पर और बढ़ेगा। अगर आज इस ऑडियो को, अगर आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं डालोगे, तो किसान को ये जो दानव हैं, ये जो हैं कच्चा चबा जाएंगे। तो मैं तो काफी ऋणी रहूंगा डॉक्टर दूलीचंद साहब का, जिन्होंने ये कॉल रिकॉर्डिंग मुझे उपलब्ध कराई। और इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं कि देखो, आलू वर्ष 2024 में एक इतिहास लिखेगा, एक न मिटने वाला अमिट छाप छोड़ेगा, जिसे कई वर्षों तक कोई नहीं मिटा पाएगा सिवाय आलू। और कई किसान कहते हैं कि सोनू भैया ये, सोनू भैया वो,
ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तात्पर्य यह है। तो किसान साथी एक बात याद रखना, मैंने आप लोगों के हित में जो पीड़ा उठाया है उसे अंजाम तक पहुंचा के मानूंगा। और जो भी आप लोगों के सामने गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य रख रहे हैं, आपको आलू निकलवाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, उनके लिए सोनू चौधरी की तरफ से टाट पर जेबड़ा है और रोक के दिखा देना। अगर आलू 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा ना बिके और तुम्हारे मुंह से ना निकलवा दे ये सोनू चौधरी कि कर दिखाया, विश्वास नहीं था। तो ऐसे में आप सभी लोग गांठ बांध लीजिए, लठ गाड़ दीजिए, नहीं देना है तो नहीं देना है। यदि आप इस रेट को 1000 1200 1300 में निकाल दोगे तो ये तो डकैत बैठे हैं, ये तो लूट ले जाएंगे। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को एक जानकारी और देते हुए मुझे बड़ा हर्ष और गौरवान्वित महसूस हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा समय है जिसमें किसानों के अंदर घबराहट मची हुई है, जिसमें व्यापारी परेशान है क्योंकि आड़तियां उनके पैसे को, जो आलू भेजा है उसकी सप्लाई नहीं दे रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं कि दागी हो गया, ये हो गया, तो उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी स्थितियां विकराल हो रही हैं, जो कि इस आलू के क्षेत्र को उथल पुथल यानी उलट पुलट कर रही हैं। जिस समय पर आलू की खुदाई हो रही थी, जिस समय पर आलू का भंडारण कोल्ड स्टोर में हो रहा था, तब इतनी हाय तौबा नहीं मची थी। अब एक बात आप लोग ये समझिए, पैदावार कम होने के बावजूद जब उथल पुथल नहीं थी और आज 55% से अधिक कोल्ड स्टोर से निकासी हो चुकी है, तब यह आपाधापी क्यों? स्पष्ट रूप से आड़तियां जो हैं बहुत ज्यादा व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, जिससे व्यापारी जो हैं काफी परेशान हैं। और परेशानी के बदौलत, क्योंकि इन व्यापारियों का पेशा ही बिजनेस का है, अगर ये बिजनेस का आलू का उठान करके लोडिंग नहीं करेंगे तो इनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। तो कुछ व्यापारी तो अपने इसी हिले हिसाब से कि हमें 5-10 रुपए कट्टा पे मिल जाए, तो वो जो है आप लोगों से खरीद रहे हैं। कोई जयपुर भेज रहा है, कोई जो है कानपुर भेज रहा है, कोई कहीं भेज रहा है, लेकिन साउथ में कोई नहीं भेज रहा है। जब तक इन आड़तियों का जो कि व्यापारी चाह रहे हैं, अगर इनका इंतजाम नहीं होता, तब तक तो आप समझ ही लीजिए। किसान साथियों देखिए, मैं तो एक स्पष्ट रूप से कहने वाला व्यक्ति हूँ। किसान साथियों, कई कोल्ड मालिक आज भी आप लोगों के हित में वो काम कर रहे हैं जिससे आपका मान सम्मान स्वाभिमान बरकरार बना रहे। आप समाज में, आप कोल्डों के अंदर, आप सैकड़ों आदमी, हजारों की तादाद में अगर आपको खड़ा कर दी जाए तो आप यही कहेंगे, जिस कोल्ड में मेरा आलू रखा हुआ था उस कोल्ड में मेरे आलू के 1500 के दाम लगे, जिसका बचा रह गया वो कहेगा 1800 के दाम लगे। तो बहुत अच्छी जो है वो कोल्ड मालिकों द्वारा इस समय पर आप लोगों के लिए की जा रही हैं, जिससे कि आप लोग जो हैं घबराहट में ना आए और आलू आपका अच्छी रेटों पर बिके। किसान साथियों, इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने कुछ एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज, जो कि दिग्गज प्रतिष्ठित कोल्ड मालिक है, नंबर 1 क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज में गिनती की जाती है इनकी। और इनके कोल्ड में किसान साथियों, जहां पर अन्य कोल्ड मालिक आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, जहां अन्य कोल्डों में जो व्यापारी हैं, दलाल टाइप के, वो आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। ये देख लीजिए, एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज की ये पर्ची है, जो कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है, किसानों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं है। खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना कोल्ड से बाहर जाओ। ऐसे मालिक अगर प्रदेश में हो जाए ना, तो निश्चित तौर पर किसी भी किसान का शोषण नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है किस मंडी से क्या रेट आ रहे हैं और किसानों को वो रेट मिलने चाहिए। वो रेट ना मिलकर अपना ही उल्लू सीधा इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी की तो आज सभी जगह जरूरत है। तो देखिए किसान साथियों, यह है एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज की पहली पर्ची, जो कि हरेंद्र नामक किसान की, इनके पिता का नाम जगदीश चंद्र है, गढ़ी परसा के रहने वाले हैं। इनका आलू 2961 रुपए प्रति कट्टा में बिका है। 300 कट्टे का लॉट है, शुभम ट्रेडर्स के इनके द्वारा बेचा गया है। दूसरी पर्ची है किसान साथियों, पप्पू राठौर, पिताजी का नाम राम सिंह, गांव है महुआ का वास, 2950 रुपए प्रति क्विंटल में आलू बिका है और 211 कट्टे का लोट है। चौधरी राम गोपाल खंदौली के जो व्यापारी हैं, उनको इन्होंने आलू बेचा है। दूसरा है किसान साथियों रविंद्र सिंह, पिताजी का नाम राजपत सिंह,
लखुरानी गांव है, 2861 रुपये प्रति कट्टा में बिका है। 222 रुपये प्रति 2861 रुपये प्रति कुंटल में बिका है किसान साथियों, कट्टे में नहीं है। और 222 कट्टे का ये लॉट है। राम गोपाल चौधरी साहब ने ही खरीदा है, खंदौली के जो व्यापारी हैं। इसके साथ ही खंदौली के ही ये राम गोपाल चौधरी जो व्यापारी हैं, विजेंद्र सिंह पुत्र शिवलाल लखुरानी गांव का है। 2850 रुपये प्रति कुंटल में आलू खरीदा है। और ये किसान साथियों 170 कट्टे का जो लॉट है। एक और है प्रमोद, किसान है प्रमोद जी, इनके पिता का नाम है जोर सिंह, लखुरानी के रहने वाले हैं। 105 किलो की तौल यानी 2800 रुपये प्रति कुंटल में आलू खरीदा है। 220 और 192 कट्टे का लॉट है। और रामगोपाल चाचा जी ने ही, जो व्यापारी हैं, इन्होंने ही खरीदा है। तो ये स्पष्ट रूप से संकेत हैं कि आलू में कोई गिरावट नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का एक प्रयास किया गया था, और कर भी रहे हैं। और इन्हीं के झांसे में आकर किसान साथियों फंस भी रहे हैं। अब किसान साथियों, आगरा में जो भी सौदे हो रहे हैं ना, वो 100% खरे सौदे हो रहे हैं। अब भैया देखो, हल्के और दोयम दर्जे के माल होंगे तो उनके तो रेट 1100-1200 रुपये तो ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे, लेकिन बढ़िया माल तो 1400-1500 आज भी बिक रहा है। और यही माल जो है आगे जाके 1800-2000 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बिकेगा। तो इससे आप समझ लीजिए कि आलू में गिरावट नहीं है, गिरावट सिर्फ इन लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ वश बनाई गई है। किसान साथियों, अगर हम जो है बंगाल और उत्तर प्रदेश की पिछली वर्षों की तुलना में इस वर्ष की बात करें तो लगभग इस वर्ष जो है किसान साथियों 5 करोड़ पैकेट कम है। 31 अगस्त तक जो निकासी रिपोर्ट आई है उसमें 2 करोड़ कट्टे ज्यादा निकल गया है। पिछले वर्ष से दोनों ही राज्यों में पिछले वर्ष से 6.5 करोड़ कट्टा जो है कम है। और इस बार मोटे आलू की कमी जो है बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो आने वाले दिनों में अगर आपका क्वालिटी बढ़िया है, मोटा आलू है, तो रेट कहीं नहीं गए। लेकिन आप लोगों को विशेष सावधानियां और संयम और धैर्य बरतने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जिसमें आप लोगों को फंसाकर ये लोग अपना बड़ा फायदा करना चाहते हैं। और किसान साथियों, एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, इस समय पर सोनू चौधरी की वीडियो देखकर दलाल, कोल्ड मालिक, दलाल, व्यापारी, किसान विरोधी लोग, मंदड़िए लोग और आलू बेच चुके लोग बहुत बुरी तरीके से खिंचा रहे हैं। और किसान साथियों, मैं और इससे बड़ी बात क्या कह दूं, कई कोल्ड मालिकों के तो तोते उड़ गए हैं, क्योंकि निकासी बड़े स्तर पर है। और किसान साथियों, उन्होंने आपका आलू बगैर आपकी मर्जी के बेच दिया। और अब क्योंकि ऊना होशियारपुर 1 से 1.5 महीने लेट है, यानी कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के पहले हफ्ते में आएगी। हसन पिटी हुई पड़ी है। गुजरात का जो आलू कंपनियों द्वारा मार्केट में रिलीज किया गया था वो भी मंडी में धीरे धीरे कम हो गया है। तो अब सबको लग रहा है 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा ही। ऐसे में क्योंकि उन्होंने आपका आलू बिना आपकी मर्जी के बेच दिया, बीज का आलू छोड़कर, कुछ सैंपल छोड़कर, अब उनको ये डर सता रहा है कहीं अगर 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा हो गया तो हमको किसान को 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम देने पड़ेंगे। इसीलिए सोनू चौधरी का खुल के विरोध करना शुरू कर दिया है। आप कमेंट में देखेंगे तो यही लोग मिलेंगे, अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तब भी यही लोग मिलेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अगर आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिके और हमको 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम देने पड़े, क्योंकि ये बेच चुके। और किसान साथियों, मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है कि 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा ना हो जाए, वो होगा, क्योंकि आपके मुंह पर सरस्वती और लक्ष्मी विराज रही है। अब आप इस बात को खुद कहने लग गए हो, तो और ये जो प्रोपेगेंडा सोनू चौधरी के ऊपर मतलब जहर घोला जा रहा है किसानों के बीच में, ये मरवा देगा, ये कर देगा, इसी सोनू चौधरी की बदौलत तुम लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे उतार दिए, चुका दिए, और एक एक गाड़ी पर 4-4, 5-5 लाख रुपए तक की बचत की। किसान को क्या मिला? किसान को सिर्फ उनकी उपज ही मिली। जिस तरीके से हमने जो है किसानों को आलू रुकवाया, उनका आलू खेतों से नहीं बिकने दिया, उनका आलू 1000 रुपये में नहीं बिकने दिया, कम से कम उन्हें जो है 1500, 1550 रुपये कट्टा के तो रेट मिले। अब किसानों के बीच में थोड़ी धारणा ये हो जाती है, अरे यार कम हो गए। ये कम नहीं है किसान साथियों, आज भी सफिशिएंट हैं आपके उससे देखा जाए तो,
क्योंकि आप उस समय पर खेतों से 400-500 रुपये प्रति कट्टा के सौदे कर रहे थे, हमने रुकवाया था, फिर आपका 800-1000 रुपये प्रति कट्टा से हुए थे, फिर भी रुकवाया था कि आलू के गेट कोल्ड के गेट 1000-1200 से खुलेंगे, तब भी आप लोगों को हमने रुकवाया था। जब आप बेच रहे थे तब भी रुकवाया था, ताकि हमारा मकसद ये था कि आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिले। और आज की अगर प्रदेश की बात करें ना, तो ये 1300, 1400, 1500 जो भी रेट चल रहे हैं, ये भी किसी भी एंगल से कम नहीं है, नहीं हम इसे कम आंक सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है पैसों की, तो किसी दूसरे से कर्जा मत लीजिए। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आलू के लोट बेचकर कर सकते हो। और अगर आप में धैर्य और सामर्थ्य और आय के दूसरे स्रोत हैं, तो फिर छतरी की तरह सीना अड़ा दो, या तो पार जाओगे या इनके भेद जाओगे। दोनों ही सूरतों में आलू आपका 1800 बिकना है। अब आप ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों को तय करना है। हमारा काम आप लोगों को वो जानकारी प्रोवाइड कराना है जिससे आपका फायदा हो। अगर आप लोगों को डर है कि कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए, तो अभी भी आप लोगों के पास में समय है। जो भी आप लोगों के अंदर जहर भर रहा है या आप लोग अपने दिमाग से खेल रहे हैं, तो फिर भैया अपने आलू को बेच बाच के निकल जाओ। और जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो लठ गाड़ के बैठे रहो और हल्की जबान का प्रयोग मत करना। करोड़पति हो जाओगे जल्दी से बेच लो, क्या पता ये जो तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में जो जहर भर दिया है ना इन दलाल टाइप के कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और बंदड़ियों ने, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। मेरे पास बस इतना ही इलाज है। अगर आपको डर ज्यादा सता रहा है तो आप अपनी आलू की बिक्री करके निकल जाइए, चाहे आप व्यापारी सही, आड़तिया सही, मैनेजर मुनीम सही। अब आप ज्यादा तो मुझसे कहलवाइए मत, क्योंकि मैंने तो कोल्ड मालिकों के बारे में कह दिया। 90% कोल्ड मालिक सोनू चौधरी के साथ हैं, 10% सोनू चौधरी के खिलाफ रहते हैं, और वो आजीवन खिलाफ रहेंगे, क्योंकि सोनू चौधरी उनकी पोल पट्टी खोलता रहता है। क्यों किसान के बगैर मर्जी के उनका आलू बेच रहे हो? अगर किसान को 4 पैसे इस समय पर कमाने का अगर सितंबर में या अक्टूबर में मौका मिलता है, तो तुम्हारी जेब से क्या जा रहा है? आप तो मंडी से ही रहा है ना। लेकिन किसान साथियों, आप इन सब चीज़ों को भेदने में असफल होते हैं और सोनू चौधरी इसको बताता है, तब आप लोगों को ये लोग जो हैं घबराहट पैदा कर देते हैं, ये मरवा देगा। अगर किसान साथियों, कई लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाली थी, कई लोगों ने जन क्या क्या अनाप शनाप बोला था, लेकिन किसान साथियों, मैं आप लोगों के साथ में रक्षा कवच बनकर चल रहा हूँ। कितना भी गालियां दे लें, कुछ भी कर लें, टाट पर जेब रहा है, आलू आपका 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप 8 से 10 दिन कोल्डों पर बिक्री करने नहीं जाएंगे ना, तो वो आपको और भी अच्छी रेट मिल जाए। बहरहाल मेरा काम आप लोगों के प्रति सहानुभूति और आपको मान मनोबल और जो आपकी जो शक्ति क्षीण हो चुकी है उसको बढ़ाए रखना है, ताकि किसी भी स्तर पर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन झुकना नहीं है, झुका के रखना है। जूता तैयार रखता हूँ, इस बात का मैं खरा हूँ। और कई लोग मेरी बुराई करते हैं, तो बुराई तो अक्सर काम करने वालों की होती है। नालायकों की जिंदगी तो बस इसी में चली जाती है। हर भाग लीजिए, निकालते रहिए या वो करिए। और देखिए, ये आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ किसान साथी, अगर आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा ना, तो उस दिन मैं तो कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन जो आप लोगों के अंदर कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले कहेंगे कि ये देखो। और ये वही लोग थे जिन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के अंदर एक घबराहट पैदा कर दी थी। तो ये कहलाने के तो काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रेट अच्छे मिलते हैं तो किसान साथियों, आप बिना सोचे समझे अपने आलू की बिक्री कर दीजिएगा। फिर ये मत देखिएगा कि और भी हो जाएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ 1500-1600 रुपये कट्टे का रेट होते ही 1800 बिकेगा, 2000 बिकेगा। और 1800-2000 हो जाए किसान साथियों, और वो होगा, और फिर आप पहुंचेंगे 2400 हो जाए, 2500 हो जाए, आलू बहुत कम है, ये होगा वो होगा, ये यहीं पर आप मात खा जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका आलू 1500, 1600, 1700, 1800 रुपये या कुछ भी रेट में अगर लग रहा है, तुरंत निकालते रहिएगा, बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा। अपने जान के कह रहा हूँ। और बाकी आपको लग रहा है कि 1800-2000 रुपये बिकेगा, जब आप लोगों का रेट लग जाएगा और आपको लगेगा 2000 बिकेगा, 2400 लगेगा, वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन खत्म। आप अपने आलू के प्रति फिर स्वतंत्र हैं, फिर 3000 रुपये कट्टे बेचना या बेचना 4000 रुपये कट्टे। हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट पूरा हो गया, 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेंगे, वो पूरा हो गया। दूसरा टारगेट परमपिता परमेश्वर की दया से अब हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी भी चूके
तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, दूसरा कोई नहीं। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को किसी भी एंगल से अपने हितार्थ लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य